हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है माइक्रोनेशिया कंट्री के बारे में बताने वाले हैं और उसकी वर्क परमिट किस तरह से ली जा सकती है और साथ ही साथ बिजनेस वीज़ा किस तरह से लिया जा सकता है। इसके बारे में जो है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो जब भी हम वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं देन माइक्रोनेशिया के बारे में कोई नहीं बात करता, क्योंकि माइक्रोनेशिया जो है आइलैंड है मेनली। वैसे तो देखें तो बहुत सारे आइलैंड मिला के जो है माइक्रोनेशिया बनता है, बट मेनली जो है 4 आइलैंड है जो कि माइक्रोनेशिया को बनाते हैं। बाकी भी बहुत सारे आइलैंड हैं लेकिन वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे लोग वर्क परमिट के लिए नहीं जाते। तो जो वर्क परमिट का काम है वो मेनली जो है 4 ही आइलैंड में जो है होता है। तो इस हिसाब से जो है आप सोच सकते हैं कि इन 4 आइलैंड में जो है आपको काम करना है। अगर उसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो उसके बारे में जो है हमने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। एक जो आर्टिकल है हमने वर्क परमिट के बारे में लिखा है और एक आर्टिकल जो है हमने बिजनेस वीज़ा के बारे में लिखा है। तो ये 2 आर्टिकल जाके जो है आप पढ़ सकते हैं। खैर चलिए बताते हैं कि क्यों जो है माइक्रोनेशिया के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं और क्यों जो है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि माइक्रोनेशिया अगर आप जाना चाहते हैं ऑन विजिटर वीज़ा देन आपके लिए जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है अपना पासपोर्ट लीजिए, रिटर्न टिकट लीजिए, होटल बुकिंग कीजिए और एक जो है यहाँ पे इंश्योरेंस लीजिए अपना हेल्थ का, और फिर जो है आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं माइक्रोनेशिया, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको ऑनरेबल वीज़ा मिल जाएगा। इवन इंडिया के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ये ऑनरेबल वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो माइक्रोनेशिया जो है एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है, खास करके विजिटर वीज़ा के लिए। बट आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वर्क परमिट पे जो है किस तरह से जा रही है। तो काफ़ी सारे लोग जाते हैं वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे और वहाँ पे जो है फिर जॉब मिल जाती है, देन वर्क परमिट पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बट हम जो है बताएंगे कि किस तरह से जो वर्क परमिट लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो है जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के लिए जो है जॉब साइट चाहिए। और माइक्रोनेशिया जैसे मैंने कहा कि उतनी बड़ी कंट्री नहीं है, कुछ आइलैंड को लेके जो है ये कंट्री बनती है और इनका जो मिलिट्री का सारा काम है वो अमेरिका देखता है। साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल एड भी जो है अमेरिका देता है, जिसकी वजह से जो है माइक्रोनेशिया के पास एक ऐसा एडवांटेज आता है जो कि उन्हें बाकी कंट्री से जो है अलग बनाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन हेल्प के साथ जो है अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो इनका जो है रिलेशन अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो चीज़ जो है हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको अगर जॉब लेनी है तो जॉब साइट चाहिए, और जॉब साइट उतनी ज़्यादा जो है नहीं माइक्रोनेशिया की जॉब के बारे में बताने के लिए। तो आप जो है वहाँ की कम्युनिटी से डायरेक्टली टच पे आ सकते हैं थ्रू लिंक्डइन। तो अगर आप जो है लिंक्डइन के थ्रू से ट्राई करेंगे देन आपको जो है यहाँ जॉब मिलने के चांसेस है। इवन कई सारे और भी जॉब साइट्स हैं जिनके की नाम जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जो है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फिर जब आपको जो है वहाँ की जॉब्स मिल जाती हैं देन उसके लिए जो है आपको अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने के लिए जो है आपका CV इंग्लिश में होना चाहिए। यह एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसे जो है आपको मेंटेन करना रहेगा अपने CV में, और फिर जो है आप अपना CV उन्हें भेज सकते हैं। और जैसे ही अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं एक इंटरव्यू रहेगा, और अगर आप जो है इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन आप जो है बड़ी ही आसानी से जो है वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। एक बार आपका जॉब ऑफर आ जाता है देन फिर जो है आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर भी जो है आपकी मदद करता है, वो आपको गाइड करता है, तो आप जो है उनकी मदद से भी जो है सारा प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर अगर कोई आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू से करना चाहते हैं तो वो भी जो है आप कर सकते हैं। और एक बार आपका जो जॉब ऑफर आ जाता है देन विद इन फ्यू वीक्स, कई बार जो है मंथ्स भी लग जाता है, तो यहाँ पे जो है उतने टाइम में जो है आपका वर्क परमिट आ जाता है। और फिर जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करके फिर जो है आप बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं माइक्रोनेशिया, और वहाँ पे जो है आप काम कर सकते हैं। वैसे कौन कौन से सेक्टर में वैकेंसी है अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म में जो है वहाँ पे काफ़ी वैकेंसी रहती है। तो अगर आप जो है टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम करते हैं देन आपके लिए जो है माइक्रोनेशिया में जॉब अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ फिशिंग इंडस्ट्री में भी जो है काफ़ी सारे वैकेंसीज रहती हैं। तो अगर आप जो है फिशिंग इंडस्ट्री से हैं तो भी जो है आपके लिए काफ़ी सारे वहाँ पे वैकेंसीज हो सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के भी कुछ काम होते हैं, तो उसे भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। और कई सारे और भी चीज़ें हैं जो कि आप जो है हमारे डिटेल आर्टिकल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं।
हमने जो है एक डिटेल आर्टिकल बनाया है, जिसे मैंने पहले ही कहा है, तो उसे जो है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट वीएनसी यूनिवर्स में। तो वहाँ पे जाके जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से सेक्टर में जो है वहाँ पे काम आपको मिल सकता है। और एक बार जो है आपका वर्क परमिट वहाँ पे हो जाता है, देन उसे जो है आप रिन्यू भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपका जो है इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे काम करने का, और आपका कुछ और इंटरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ और अभी तिकड़म लगा रहे हैं, वो ये कि यूरोप में एंट्री करने के लिए जो है माइक्रोनेशिया का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, जिसके लिए जो है वो वर्क परमिट पे तो वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वो लोग जो है वहाँ पे अगर बिजनेस पर्पस पे जाते हैं देन ऑल्सो जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बिज़नेस भी, जैसे मैंने कहा कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो टूरिज़्म से रिलेटेड या फिर फिशिंग लाइन से रिलेटेड तो काफ़ी सारी जो है स्कोप है वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए, और बड़े ही आसानी से और सस्ते में जो है आपका बिज़नेस सेटअप हो जाता है माइक्रोनेशिया में, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग बिज़नेस वीज़ा वहाँ का लेते हैं और वहाँ पे जो है 4 साल तक बिज़नेस करते हैं, और फिर जो है वो वहाँ का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ का पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जो है वो बड़ी ही आसानी से यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करते हैं। बट मेरा मानना है कि भाई अगर यूरोपियन कंट्री है आपका टारगेट है, देन आपको जो है यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, मतलब विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये जो टेढ़े मेढ़े होके जाना मेरे को नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक गलत छवि बनाता है, खास करके उन कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो वहाँ के लोग जो हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जो है आगे ये सारे काम कर रहे हैं। अगर आपको यूरोप जाना है देन आपको जो है यूरोप का वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार रिजेक्शन होगा, बट अगर आपका कंडीशन सही है, फाइनेंशियल कंडीशन सही है, देन आपको जो है वीज़ा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, देन मेरा भी ये मानना है कि विजिट वीज़ा पे ना जाए। दूसरे बहुत सारे जो है यहाँ पे वीज़ाज अवेलेबल है, जैसे कि वर्क परमिट अवेलेबल है और दूसरे भी जो है वीज़ाज अवेलेबल है, तो आप जो उसे टारगेट कर सकते हैं। कई सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपका मदद कर देंगे इसमें। बट कई सारे लोग जो हैं फिर भी यही रास्ता लेंगे कि भाई हम जो हैं ऐसे वैसे करके भी किसी तरह से जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे एजेंट जो है इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, फिर आपसे जो है ढेरों पैसे भी लेते हैं। तो इसलिए सीधा रास्ता पकड़िए, अगर आप एलिजिबल हैं देन आप जो है जाइए यूरोप। अदरवाइज़ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यार, ऐसा है नहीं कि आप यूरोप नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा वैसा। तो अगर आप जो है अपने करियर पे फोकस करेंगे देन आपको जो है ग्रोथ मिलेगी, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना रहें, तो आपको जो है ग्रोथ मिलेगी और आप जो है फिर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं इंडिया में भी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें देन कोशिश यही कीजिए कि सही रास्ता पकड़िए और सही तरह से जो है जाइए। अदरवाइज़ फिर बहुत सारे एजेंट हैं जो कि आपको लूट सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप जेन्युइनली बिजनेस वीज़ा में इंटरेस्टेड है और वहाँ का जो है पासपोर्ट आप लेना चाहते हैं माइक्रोनेशिया का, देन 4 साल जो है अगर आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं देन आपको जो है वहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है। वैसे अपने जो है बिजनेस वीज़ा के ऊपर भी एक डिटेल आर्टिकल लिखा है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे ये इसका प्रोसेस जो है बड़ा आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कोई एम्प्लॉयर के लिए जो है वेट नहीं करना है कि वो जो है आपको जॉब दे फिर जाके जो है आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है अगर आपके पास थोड़े बहुत फाइनेंस है और आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल है देन आप जो है बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जैसे विजिट वीज़ा में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे भी चाहिए होंगी, तो आप जो है उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न टिकट होने चाहिए, आपके पास जो है एक जो विज़िट कर रहे हैं आप उसका जो है एजेंडा क्या है आपका वो जो है आपको दर्शाना पड़ेगा, प्लस आपका जो फाइनेंस चाहिए, आपका इंश्योरेंस चाहिए। इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं देन आप बड़ी ही आसानी से जो है माइक्रोनेशिया का जो बिजनेस वीज़ा है वो आप ले सकते हैं। फिर बड़ी ही कम प्राइस में जो है वहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है माइक्रोनेशिया की, वहाँ की लैंग्वेज जो है ऑफिशियली इंग्लिश बोली जाती है, बट जैसे मैंने कहा कि अलग अलग आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड के अपने अपने डायलेक्ट हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश को कंसिडर करते हैं। तो अगर आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, देन आपके लिए जो है माइक्रोनेशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। और इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे वहाँ का पासपोर्ट भी जो है आपको मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी कंट्री है। अगर आप जो है एक नेचर लवर हैं, अगर आपको बीचेस पसंद है देन माइक्रोनेशिया आप विजिट भी कर सकते हैं, इवन वर्क परमिट के लिए भी जा सकते हैं, या फिर चाहे तो बिजनेस के लिए भी जो है माइक्रोनेशिया को आप अप्रोच कर सकते हैं। प्लस इस कंट्री का जो डिफेंस है वो यूएस दिख रहा है। प्लस ये जो कंट्री है ये यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट
टेरिटरी है, जिसकी वजह से जो है उसके भी अलग से फ़ायदे मिलते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे स्कोप है। भले ही कंट्री जो है छोटी है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये जो है आपके बिज़नेस को ग्रो कराए, या फिर यहाँ पे जो है अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं, देन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आप सब लोगों के लिए जो भी इंटरेस्टेड है माइक्रोनेशिया में जाने के लिए। तो आप जो है एक ट्राई दे सकते हैं इस कंट्री के लिए। तो अगर आपको सही लगता है देन आप जो है आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है देन आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जो है जवाब दे देता हूँ। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए जवाब देने में, बट आपके जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।